Hello students, let's go to start a new topic of chapter 1st, basic concept of chemistry. Topic is significant figure. Significant figures. बेटा सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब वैल्यूएबल, ठीक है, किसकी वैल्यू है, कोई डिजिट आपको दी गई उसमें से कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जो वैल्यूएबल हैं, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन को क्या कहता है? कहता है मीनिंगफुल डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट। कंफर्म कुछ डिजिट हो जाए और एक डाउटफुल डिजिट, इसको अगर हम ले लेंगे तो हम कहेंगे इतना सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास, ठीक है। अब इसको समझने के लिए कुछ रूल्स होते हैं इसके, उसको रूल्स को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट देखिए क्या कहता है, सबसे पहली बात, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। एग्जांपल देखिए जरा, सपोज करिए 285 है, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे? तो ये तीनों कैसे हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सपोज करिए 25917, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे पास? 5, तो ये 5 हो गए। तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखते हैं जरा। सेकेंड पॉइंट कि जीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरोस होते हैं, जीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरो आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो सिग्निफिकेंट होगा। वो क्या हो जाएगा? वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए 205, मान लीजिए ऐसे है, तो ज़ीरो क्या है? डिजिट के बीच में आया, तो ये कैसा हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। कुल कितने हो गए? 3। कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 3, ठीक है। अब सपोज करिए कि 2 या कुछ और डिजिट ले लेते हैं, मान लीजिए 8005, मान लीजिए ये है, ठीक है। 8005 मान लीजिए है, ठीक है। तो ये जीरो जो आए किसके हैं? डिजिट के बीच में है, तो ये सब कैसे हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। कितने हो गए यहाँ पे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4, ठीक है। नेक्स्ट जरा थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट, एक तो हो गया नॉन ज़ीरो डिजिट वाले सिग्निफिकेंट होंगे। सेकंड क्या हो गया? जीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ये क्या हो गया? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर कहीं डेसिमल लगा है पॉइंट में, कहीं भी डेसिमल लग गया यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए यहीं पे था डेसिमल लग गया था, तो कैसे हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल इसी में हम ऐड कर देना तो आप समझ जाइएगा। सपोज करिए यहीं पे ऐड कर देना, तीसरा कोई एग्जांपल ऐड कर देना, 2.5, तो नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, भले डेसिमल लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने हो जाएंगे? 2, ये सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। यहाँ की बात करिए, अगर हम यहाँ पे 2.003 कर दे रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, 2003 कर दे रहे हैं, तो कितने हो गए? 4, सभी के सभी सिग्निफिकेंट, डिजिट के बीच में जीरोज आए हैं, सिग्निफिकेंट होंगे। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब सपोज करिए कोई डिजिट लेस देन 1 है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा अगर कोई वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू लेस देन 1 है कोई वैल्यू, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? कहाँ से? 0 से स्टार्ट होगा, सॉरी, हाँ 0 से स्टार्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम, 0.001 मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, 0.001 ये रहा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट? तो ऑल बिगिनिंग जीरोज, जो बिगिनिंग जीरोज होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। ये बस इसके प्लेस को डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली है क्या, ये रुपए में है या पैसे में है या उससे भी छोटी क्वांटिटी है। बस ये जीरोस ने इसकी प्लेस डिसाइड की है, इसकी वैल्यू में चेंज नहीं, इसकी प्लेस बस डिसाइड की है। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1, केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है जीरोस के, स्टार्टिंग के जीरोस का कोई मतलब नहीं है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5, 1 2 3 4 5, इन जीरोस का कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। कोई डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है,
ठीक है। तो जो लास्ट के जीरोस होते हैं, लास्ट के जीरो मतलब डेसिमल के बाद, याद रखना विदाउट डेसिमल की बात नहीं कर रहे हैं, डेसिमल के बाद, वो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। जैसे जैसे 2.0, ठीक है, तो कितने हो गए इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? 2.000, चाहे जितने लगा दोगे जीरो, सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे याद होगा? बैंक में या कहीं भी चेक वगैरह देखा है, चेक में जब कोई वैल्यू फिल करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 1000 लिखा तो 1000.00 लगाते हैं, या इक्वल टू 00, मतलब वहां पे जरूर कुछ एक मार्क लगाते हैं कि केवल 1000 नहीं, 1000 0 पैसे। तो वहां वो जो डाउटफुल वाला पैसा रहा ना, वो कह रहा है ना कि जीरो है, कोई पैसे नहीं है। ठीक है, उससे छोटी कोई क्वांटिटी नहीं है या है। ठीक है, तो ये जीरो कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे कोई पैसे नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएंगे ये सभी सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, तो लास्ट के जो जीरोस होते हैं क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? 5th पॉइंट देखते हैं, ऑल ट्रेलिंग जीरोस, जितने भी ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, ठीक है, यानी विदाउट डेसिमल वाले जीरोस, वो क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? इनसिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो कहा है 1000, मान लिया कहा 1000, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? ये तो ट्रेलिंग जीरोस हो गए, डेसिमल तो लगे नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 1, बस सिंगल 1। ठीक है, ऑल ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक, क्लियर हो रही है बात? कोई और डिजिट ले लीजिए, कोई भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि 20 ही लिखा है, तो इसमें कितना हो जाएगा? केवल 1। ठीक है, जरा 6 पॉइंट देखिए बेटा, अगर कोई साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, साइंटिफिक नोटेशन में अगर है, जैसे सपोज करो लिखा हुआ है 6.0 × 10 के पावर 23, मान लीजिए ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो ये पावर वाली वैल्यूज होती है साइंटिफिक नोटेशन में, ये जो वैल्यूज होती है उसको हम कंसिडर नहीं करते। कितना हो जाएगा इसमें? सिर्फ 2, ये कंसिडरेशन में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए 3 × 10 पावर 8 मान लीजिए दिया गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ? 1। इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये इतना देख लीजिए, समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, 6 पॉइंट हो चुके हैं, 6 रूल्स हमने समझ लिए हैं। अब देखो जरा नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जरा 7 पॉइंट, जो ऑल ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, जितने भी ट्रेलिंग जीरोस, यहां हमने बता दिया था क्या? ये इनसिग्निफिकेंट है, पर ये एक एम्बिगुअस केस है। एक कैसा है? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब समझ रहे हैं? एम्बिगुअस का मतलब डाउटफुल मामला है ये। क्यों है डाउटफुल? समझिएगा जरा। सपोज करिए 1000 लिखा है, तो 1000 में कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1। लेकिन अगर इसी को कोई इस तरीके से लिख दे बेटा, तो अगर इसी को कोई इस तरीके से लिख दे तो सब तो है 1000 ना, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 2। इसमें कितने हो गए? 3। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर तो चेंज हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं ये तो डाउटफुल मामला है। अगर कोई ट्रेलिंग जीरो वाला केस आता है तो वो डाउटफुल मामला हो गया। वो मामला कैसा है? डाउटफुल है। ठीक है, तो अब एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई, सर जी दोनों तो आप ही क्रॉस कर दिए, एक तरफ ये बता रहे हो, दूसरी तरफ ये बता रहे हो। अब क्वेश्चन पूछेगा तो ये लिखेंगे या ये लिखेंगे? ये लिखेंगे कि 1 होगा 1000 में, या ये लिखेंगे कि एम्बिगुअस केस है? तो बेटा एकेडमिक्स में सीधी सी बात याद रखिएगा कि ट्रेलिंग जीरोस को क्या लेना है? इनसिग्निफिकेंट। एम्बिगुअस आप नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? हाँ, कोई पूछ पाएंगे ज़रूर, लेकिन अगर 1000 दे दिया तो कितना बोलोगे इसमें? 1। ठीक है, अगर इस फॉर्म में दिया, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में दिया, ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा है यहाँ पे, सेम वही रूल लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखा हुआ है। क्लियर? अब देखो जरा 8th पॉइंट, अगर कोई वैल्यू लिखी है, ठीक है, यूनिट के साथ, अगर कोई वैल्यू यूनिट के साथ लिखी है, जैसे सपोज की है लिखा है कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है, या 30 इंच मान लीजिए ऐसे,
तो ये पूरा का पूरा तब ले लेंगे अगर यूनिट लगा दिया। ये कितना हो गया 2, ये कितना लिखेंगे 2। तब यहाँ ट्रेलिंग जीरो वाली कहानी लेके नहीं घूमेंगे हम, बात समझ में आ गया, ठीक है, तब नहीं लेके घूमेंगे। और यहीं अगर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर यहीं प्लूरल में लिख दिया, जैसे लिख दिया 20 एग्स, लिख दिया 30 बॉल्स। अब इस केस में क्या रहा, यहाँ यूनिट लिखा, हमने पूरा कंसीडर कर लिया, यहाँ पे क्या लिखा प्लूरल में ले लिया। अगर प्लूरल में ले लिया इसका ये मतलब होता है कि 20 के बाद डेसिमल लगा के कितने ज़ीरो हैं ये कंसिडरेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, कोई डाउट है? तो बेटा 20 एग्स इनफाइनाइट, 30 बॉल्स इनफाइनाइट। अगर प्लूरल में है तो इनफाइनाइट, प्लूरल नहीं है तो जितनी डिजिट है वहाँ लिख देंगे। ठीक है, कोई डाउट? अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया कि प्लैंक कांस्टेंट में कितने सिग्निफिकेंट, तो बेटा वैल्यू दे देगा। वैल्यू क्या करेगा, वैल्यू दे देगा आपको। अगर वैल्यू नहीं देगा तो कहानी बड़ी गलत हो जाएगी। अगर वैल्यू नहीं दिया तो कहानी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसमें कितना हो जाएगा बेटा 4। अभी बताया हमने साइंटिफिक नोटेशन वाला कंसिडरेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए जरा, हो सकता है पूछे वेलोसिटी ऑफ लाइट, मान लीजिए पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ तो क्या लिखते हैं हम 8 मीटर पर सेकेंड, यही ना। कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। ये वैल्यू आपको दी रहेगी, ये वैल्यू आपको गिवन है, केवल ये नहीं लिखेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर पूछ लिया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना दे दिया 1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ 4। कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन रहेंगी। अगर वैल्यू नहीं गिवन है तो आंसर ये जो मैंने लिखा है वो नहीं आएगा। ठीक है, तब ये नहीं होगा। क्लियर, तब ये नहीं होगा। तो जितनी वैल्यूज़ तक निकाली गई रहेंगी वो वैल्यू होगी। ठीक, तो कहीं कोई डाउट है इसको समझने में? सिग्निफिकेंट फिगर देख लीजिए, क्लियर हो रहा है? कहीं कोई परेशानी सिग्निफिकेंट फिगर में? ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक में आगे चलेंगे। ठीक है।